आज हम श्री राम भक्त हनुमान की महिमा का वर्णन करेंगे। भक्तजनों, राम भक्त हनुमान जो कि अजर अमर हैं, प्रभु श्री राम जी के एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत के समान दर्जा दिया है। भक्तों, सुंदर कांड में हनुमान जी की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। अपने बालकपन में ही इन्होंने अनेकों नेक चमत्कार किए हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी ने जहाँ इनको वज्र देह का वरदान दिया, वहीं सब देवताओं ने भी इनको अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की हैं। भक्तों, हनुमान जी को श्री राम के अनन्य सेवक के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ श्री राम का नाम है, जहाँ राम का गुणगान है, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में अवश्य ही आते हैं। भक्तों, तो आइए भक्तों, प्रभु श्री राम के नाम से ही शुभारंभ करते हैं। भक्तजनों, कहते हैं श्री राम का गुणगान जहाँ पर भी होता है, हनुमान जी अवश्य आते हैं। इसीलिए हमने श्री राम के गुणगान से ही इनकी महिमा का वर्णन शुरू किया है। हनुमान जी की महिमा सुनने मात्र से ही भक्तों के सब संकट मिट जाते हैं। राम भक्त बजरंगबली कलयुग के अवतारी हैं। भक्तों, इन्हें अजर अमर होने का वरदान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही दिया था। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में भी हनुमान जी मौजूद हैं। भक्तों, हनुमान जी भक्तों की विनती अति शीघ्र ही सुन लेते हैं। थोड़ा सा नाम जपने से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं भक्तों, उनके घर में कभी भी बुरी आत्मा का साया नहीं रहता है और हमेशा संकट उनसे दूर रहते हैं। भक्तों, इसीलिए तो इनको संकट मोचन भी कहा गया है। तो आइए भक्तों, हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं। संकट से उबारो,
हनुमान जी के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने मात्र से ही भक्तों के संकट मिट जाते हैं। बजरंगबली हनुमान जी के यूं तो अनेकों नेक धाम हैं, जिनमें से मेहंदीपुर धाम को संकट मोचन धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तों के तमाम संकट और भूत प्रेतों की बाधाएं भी मिट जाती हैं। भक्तों, प्रेतराज सरकार के यहाँ बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद बुरी आत्माओं का साया भक्तों के ऊपर कभी भी नहीं रहता है। जहाँ तमाम है भूत प्रेत बाधा कट जाए, प्रेत राज सरकार मिटाए। ओ भूत प्रेत जिनको भी सताए, मेहंदीपुर की धाम वो आई। भूतों को यहाँ पड़ती है मार, ऐसा है बाबा का दरबार। भक्त यहाँ जो अर्जी लगाए, मन वांछित सब फल वो पाए। मेहंदीपुर है ऐसा धाम, घाटे वाला भी है नाम। हो महिमा धाम की जानी मानी, भैरव बाबा कर निगरानी। अजब अलौकिक है ये धाम, होती है पूजा सुबह और शाम। भक्तजनों, कहते हैं मेहंदीपुर धाम में बालाजी स्वयं प्रकट हुए थे। गोसाई जी को स्वयं बालाजी ने दर्शन दिए थे। उन्होंने सपने में आकर कहा कि आप मेरी सेवा करो। कहते हैं मुगल शासक भी इस मूर्ति को तोड़ ना पाए। सन 1910 में बालाजी ने अपना पुराना चोला स्वयं ही त्याग दिया। भक्तजनों ने इसको लेकर मंडावर स्टेशन भी गए, क्योंकि उनको गंगा जी में प्रवाहित करना चाहते थे, जहां ब्रिटिश स्टेशन मास्टर इसे निःशुल्क ले जाने से मना करने लगा। जब सामान की जांच करने लगे तो चोला स्वयं ही कभी कम हो जाता तो कभी ज्यादा। स्टेशन मास्टर ने भी इस चमत्कार को नमस्कार किया भक्तों, और बालाजी के चोले को निःशुल्क ले जाने की आज्ञा दे दी। इसी तरह भक्तों, बालाजी का एक और धाम सालासर भी है। तो आइए सुनते हैं सालासर धाम के चमत्कारों की महिमा। जग में बड़ा ही नाम है, बड़ा ही पावन ये भी धाम।
जिले की एक कहानी है। नागपुर में एक किसान जब हल जोत रहा था तो हल के नीचे कुछ चीज टकराती है। उसने देखा तो वो बालाजी की ही मूर्ति थी। किसान कुछ समझ ना पाया। तब रात को उसको सपना आता है कि तुम इस मूर्ति को सालासर में भिजवा दो, वही मेरा धाम बनेगा। उसी रात हनुमान जी के एक अनन्य भक्त मोहनदास को सपने में बालाजी के दर्शन हुए। भक्तों, मोहनदास जी को भी बालाजी ने अपनी मूर्ति के बारे में बता दिया। जब मोहनदास ने उस किसान से आकर पूछा तो पता लगा कि मोहनदास जी को भी मूर्ति के बारे में सब कुछ पता है। किसान ने उस बालाजी का चमत्कार समझ लिया भक्तों, और मूर्ति को सालासर भिजवा दिया। वहीं पर बालाजी का धाम बना। यही एकमात्र स्थान है जहाँ पर बालाजी की मूर्ति पर दाढ़ी और मूछें हैं। भक्तों, यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों के तमाम संकट मिट जाते हैं। भक्तों, यूं तो भारत में राम भक्त हनुमान जी के अनेकों नेक धाम हैं, अनेकों नेक लीलाएं भी हैं। अपने हर रूप में बालाजी भक्तों की रक्षा करते हैं और मनवांछित फल भी देते हैं। हनुमान जी थोड़ी सी ही भक्ति मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों, और जीवन के हर संकट को एक ही पल में दूर कर देते हैं। भक्तजनों, ऐसा कहा गया है कि जहाँ पे राम नाम का गुणगान होता है, हनुमान जी खिंचे चले आते हैं, क्योंकि राम नाम ही कलयुग का एक आधार है। कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो भक्तों, हनुमान जी महाराज 8 सिद्धियों के धारक भी हैं। तो आइए भक्तों, सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाकर इनकी शक्तियों का गुणगान करते हैं। प्रभु ने
सिंदूर अति प्रिय है। और क्यों प्रिय है, इसके पीछे भी एक कथा है भक्तों। कहते हैं कि एक दिन माता सीता आईने के समक्ष बैठकर श्रृंगार कर रही थी भक्तों। उन्होंने जैसे ही अपनी मांग में सिंदूर लगाया, हनुमान जी वहां पर आ गए और पूछने लगे कि माता, ये आपने अपनी मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तो माता सीता कहने लगी, ये मेरे सुहाग की निशानी है हनुमान, और इसे लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि थोड़े से सिंदूर मात्र से ही जब श्री राम प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो मैं अपनी सारी देह पर क्यों न लगा लूं। राम भक्त हनुमान तो ऐसे भोले हैं कि माता सीता के सिंदूर को देखकर अपनी सारी देह को ही रंग लिया। तब उन्हें माता सीता ने वरदान दिया भक्तों कि जाओ हनुमान, जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इतने भोले भाले हैं मेरे बजरंगबली। इस प्रकार भक्तों, जब लंका पर विजय करके प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, तो भगवान श्री राम ने लंका विजय की खुशी में सभी को उपहार बांटे थे भक्तों। माता सीता ने उन्हें मोतियों की माला दी थी। हनुमान जी ने माला लेकर सारे ही मोतियों को दांतों तले चबा डाला। उन्हें देखकर भक्त विभीषण हंसने लगे भक्तों। विभीषण ने कहा कि आखिर वानर की ही तो जात है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं हनुमान जी ने क्या कहा। जात दिखाए होती नहीं है बुद्धिमान,
हनुमान जी की ऐसी ही अनेकानेक लीलाओं का सुंदर कांड में बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है भक्तों। भगवान प्रभु श्री राम से इन्होंने वरदान पाया था, तभी से इन्हें अजर अमर माना जाता है भक्तों। राम भक्त हनुमान जहाँ भी राम नाम का गुणगान होता है उसे सुनने के लिए अवश्य ही आते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से इन्हें लाल चोला और लाल सिंदूर भेंट करता है, उस भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भक्तों। प्रसन्न हो जाए, मुख से जपे जो जय श्री राम, सुनने चले आते हनुमान। हो श्री राम को ये है समर्पित, अमर सदा ही है कलयुग तक। प्रसन्न जो करने हैं हनुमान, जपा करो तुम राम का नाम। हो कहते हंस राजर लहन है, राम बसे जिसके भी मन है। कृपा करेंगे फिर हनुमान, जप लो भक्तों जय श्री राम। हो फौजी सुरेश की इतनी कामना, कठिनाइयों से ना हो कभी सा